नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आज आप सबको एक बार फिर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिला की ओर लिए चलते हैं, जो सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए जाना जाता है। यह हम नहीं कह रहे, यहाँ की स्थानीय जनता का आरोप है। आइए पहले लोगों के बयान को कम शब्दों में सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, फिर आगे की चर्चा विस्तार से। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि जैसे मवेशियों का रखा जाए, पहले बोलते थे कि गोरुओं को मवेशियों को मवेशियों की तरह रखो, तो उसी तरह ये जैसे भेड़ियों को इकट्ठा करके डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाल फैला के और पूरे मवेशियों को इकट्ठा डालते हैं। कहीं छत नहीं। इसी सितंबर से चरवाए हैं, 17 सितंबर से, बाकी इसका पैसा पेल्स ले रहे हैं। 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे पैसे इसका हर महीने निकल रहा है। हर महीने निकल रहा है जी। नहीं किया। ब्लॉक का अधिकारी भौतिक सत्यापन नहीं कर रहा है और जिला अधिकारी पैसा निकाल रहा है। और यहाँ के लोग कलेक्टर साहब को भी शिकायत किया, कलेक्टर साहब भी अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है और सब बराबर बांट रहे हैं। पैसे का लेन देन काफी हो रहा है। उनका एक पीए है जो निज सचिव बैठा हुआ है, पंकज श्रीवास्तव, वो तो लगता है कि गौशाला ठेके में दे दिया है कि 10 लाख निकालो, 5 लाख हमको दो, 5 लाख तुम लो। और जब कलेक्टर महोदय जी के पास ये शिकायत गई है, तभी से मवेशियों को चराना उसके दूसरे दिन से ये शुरू हो गया। उसके पहले तक कोई संज्ञान नहीं। वो भी शिकायत करने के बाद, स्थानीय लोगों के शिकायत करने के बाद ऐसा हुआ है। और अभी बिल्डिंग देखेंगे आप यहाँ अंदर जी, तो मतलब उनको रखने के लिए नहीं व्यवस्था की गई है, लेकिन पैसा निकालने के लिए निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट तक सूचनाएं स्थानीय लोगों द्वारा पहुंचाई भी गई, पर उसमें कोई अमल नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ना तो यहाँ भी बिल्डिंग बनी है, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। बाहर ऐसे बैठ देते हैं तार लगा के जाली। आपको बता दें कि मऊगंज जिला के हनुमाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्हा मदरावल के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गौशाला के नाम पर 31,04,360 रुपए का घोटाला किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला में एक भी गोवंश मौजूद नहीं थे, फिर भी महीनों तक लाखों रुपए का भुगतान दिखाकर राशि आहरित कर ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने 23 मई 2025 और 13 अगस्त 2025 को कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। ग्रामीण बताते हैं कि जब उन्होंने विधायक प्रदीप पटेल से शिकायत की, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पशु चिकित्सा अधिकारी के पत्र में साफ लिखा हुआ है कि 14 अगस्त तक गौशाला में एक भी गाय नहीं मिली, फिर भी 31 लाख रुपए का भुगतान कैसे हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि घोटालों को छुपाने के लिए एक ही गौशाला की समिति 4 बार बदली गई, ताकि फर्जी बिल और वाउचर से रकम निकाली जा सके। ग्रामीण प्रशासन पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाते हुए मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। आइए सीधे जुड़ते हैं स्थानीय लोग और समाज सेवी कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी ने उक्त पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। शुभ नाम हो सर? लालता प्रसाद मिश्रा। कौन सी पंचायत है ये ग्राम पंचायत बिल्हा है। ग्राम पंचायत बिल्हा है जी। यहाँ पर कितनी गौशालाएं हैं? यहाँ पर 2 गौशाला, मतलब पूरे पंचायत में 3 है जी, पर 2 मदरावल में संचालित है। 2 मदरावल में जी जी। क्या स्थिति है इनकी दोनों गौशालाओं की? एक तो पूर्ण रूपेण बंद है, एक चालू है जी जी। जब एक भी चालू है तो उसमें कहीं भी न चारा है, न भूसा है, न कुछ पशुओं को रहने की व्यवस्था समझ, कहीं टीना हुआ है, कहीं कुछ है। मतलब पूरी रूप से ये नहीं लगता कि व्यवस्थित गौशाला जैसी होनी चाहिए आदर्श गौशाला। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि जैसे मवेशियों का रखा जाए, पहले बोलते थे कि गोरुओं को मवेशियों को मवेशियों की तरह रखो, तो उसी तरह ये जैसे भेड़ियों को इकट्ठा करके डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाल फैला के और पूरे मवेशियों को इकट्ठा डालते हैं। कहीं छत नहीं है कोई। जी जी। विधायक भी आए थे यहाँ पर एक बार, लोगों ने कुछ ग्रामीणों ने कुछ शिकायत की थी। जी जी जी। क्या था पूरा मामला? बस इसी के मामले में आए थे, पर अभी तक कोई कार्रवाई इसमें हुई नहीं है। और कब से चालू है ये गौशाला? गौशाला लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और इसका जो जानकारी मिल रही है, तो मतलब इसका बिलिंग जो हो रहा है निकालने, तो लगभग 7-8 महीने पहले से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुना हूँ मैं भी ऐसा। सरपंच बता सकते हैं उसके बारे में। सरपंच कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मंटू कोल है। मंटू कोल जी? जी जी। कोई मतलब ग्राम पंचायत ही दोनों गौशाला को संचालित कर रही है? ग्राम पंचायत कर रही है। इसके पहले कोई ठाकुर थे वो कर रहे थे। जी जी। क्या कहेंगे यहाँ पर खेती बाड़ी कैसी हो पा रही है गौशाला? फसल नुकसान होगी जी।
अपने यहाँ 841 मवेशी दिखा रहे हैं नेट पे। हाँ। अब यहाँ लगभग 200-300 बता रहे हैं सर, बाकी कितने मवेशी हैं। 841 मवेशी मतलब गौशाला में दिखा रहे हैं। गौशाला में जो हाजिरी भरती है तो 841 की भरती है। हाँ। जी। सरकार द्वारा संचालन ने हाँ। यहाँ मवेशी सितंबर से चरवाए हैं, 17 सितंबर से। जी। और बाकी इसका पैसा पेल्स ले रहे हैं। हाँ। 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऐसे पैसे इसका हर महीने निकल रहा है। हर महीने निकल रहा है जी। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी नहीं किए थे, कलेक्टर साहब यहाँ भी किए थे, विधायक भी मिले थे, CRTI भी लगाए थे, तो उल्टा सीधा उसमें भी जवाब दिए कि मई से चालू है। हाँ। कोई अप्रैल से बता रहा, कोई मई से बता रहा है। तो पता नहीं किसी बाहरी समूह को दिए थे, अब तो चेंज कर दिए हैं, दिसंबर में स्थानीय ग्राम पंचायत को दे दिए हैं। वर्तमान में दिखा रहे नेट पे। हाँ। अब खाता किसका फिर है ये नहीं पता है मेरे को। मतलब जैसे सरकार 40 रुपए प्रति मवेशी एक दिन का खर्चा देती है। जी जी। तो इसमें 700-800 दिखाए तो लगभग मतलब 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने। 9 लाख रुपए जाते। 9 लाख रुपए 9 रुपए लाख में। अरे गौशाला की स्थिति जमीनी पर ऐसी कुछ नहीं है, अभी तो बिल्डिंग ही नहीं बनी है, तो संचालित तो कोई बात ही नहीं। कागज में दिख रहा है बस, बाकी बिल्डिंग भी नहीं बनी है अभी। बिल्डिंग का काम भी अधूरा है अभी। विधायक के आने के बाद भी मतलब कोई यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विधायक जी बोले थे, आए थे यहाँ, डॉक्टर साहब आए थे जी, बोले कि ग्राम पंचायत चला रही। उस टाइम पे हम लोग दिखाए थे कागज के 7 लाख 8 लाख रुपए का बिलिंग हो रहा है जी। अभी सितंबर का भी बिलिंग हो गया 9 लाख कुछ रुपए सितंबर में हुई। हाँ। विधायक जी मना किए थे कि आप डॉक्टर साहब जब यहाँ मवेशी नहीं है व्यवस्था कुछ भी बिलिंग मत करिए। हाँ। पैसा आप क्यों दे रहे हैं? तो डॉक्टर साहब जबरदस्ती इस तरह पैसा कर रहे हैं। जेल साकेत थे नौगंज। हाँ। तो यहाँ पर जिला कलेक्टर के पास भी ये मामला पहुंचा था क्या? हाँ, आवेदन दिए थे, कलेक्टर साहब को भी दिए थे, कुछ नहीं हुआ। जब सुनवाई भी गए थे, डायरेक्ट कलेक्टर साहब को भी दिए थे जी। सितंबर में दिए थे, अक्टूबर में दिए थे, आज तो कुछ नहीं हो रहा है। बड़ी बात ये तिवारी जी यहाँ पे समाज सेवक कार्यों में लगे रहते हैं जी। ये ग्राम पंचायत मदरावल की गौशाला है जी। एक दिन विधायक जी यहाँ पर भी आए थे निरीक्षण के लिए ग्रामीणों की मांग पर। आप भी जी। ये गौशाला सिर्फ कागजों में संचालित है। बिल्कुल। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो चूंकि विधायक के आने के बाद भी यहाँ पर कोई निराकरण और जो इनकी मांग है, इनकी किसानों की खेती हो पा रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनके आने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, इसका कारण? इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। वास्तव में अप्रैल से ये संचालित है कागज में, और लगभग ये 2 महीने से यहाँ केवल मवेशियों को बाड़े के अंदर बेड़ा जाता है। कभी भूसा आज तक आया नहीं, फर्जी बिल लग रहा है, और ये खरीदी का फर्जी बिल लगा रहे हैं। और यहाँ का जो ब्लॉक का डॉक्टर है, मैंने उससे भी बात किया, वो बोलता है कि हमने कभी भौतिक सत्यापन ही नहीं किया। ब्लॉक का अधिकारी भौतिक सत्यापन नहीं कर रहा है और जिलाधिकारी पैसा निकाल रहा है। और यहाँ के लोग कलेक्टर साहब को भी शिकायत किया, कलेक्टर साहब भी अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है और सब बराबर बांट रहे हैं। पैसे का लेन देन काफी हो रहा है। उनका एक PA है जो निज सचिव बैठा हुआ है, पंकज श्रीवास्तव, वो तो लगता है कि गौशाला ठेके में दे दिया है कि 10 लाख निकालो, 5 लाख हमको दो, 5 लाख तुम लो। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब ग्रामीण गए थे, अगर कलेक्टर साहब में ईमानदारी थी तो जांच करवाते। एक माननीय विधायक आ रहे हैं, जो शासन होता है विधायक अपने क्षेत्र का, उनके सामने 1 महीना पहले जेल साहब डॉक्टर जो जिलाधिकारी वो भी आए थे। यहाँ की जैसी समस्या पहले थी आज भी है। कागजों में पैसा निकल रहा है। हमने तीनों गौशाला का निरीक्षण किया था, तीनों में जहां भूसा रखता है, तीनों में ताले बंद थे, एक में तो ताला बंद था, 2 खुले पड़े हैं, 2 आज भी उसी स्थिति में हैं। तो एक तरफ मोहन सरकार में हमारे गौशाला संचालन का पैसा निकाल रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। CM साहब को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पैसे का भुगतान किया गया, एक 420 का आदमी जो समूह का था, वो 420 में संतोष सिंह जेल भी गया है 420 में, उसको यहाँ का समूह दे दिया गया था। वो पैसा निकालता था, गांव के लोगों को धमकी भी देता था कि हमारा कुछ कोई करने वाले नहीं। और GL साकेत, उस दिन माननीय विधायक जी ने जैसे ही फोन किया कि तो GL साकेत जी आने से पहले विधायक के सबसे पहले संतोष सिंह को फोन करते। संतोष सिंह सभी लोग वहां आप लोग थे, आप लोगों के सामने फोन करके कहता है कि 2 लाख तिवारी जी ले लो, कैसे भी मैनेज हो जाओ। हमने कहा बताओ, गऊ की मांस खाएंगे यार? गऊ का जो आहार खाता है मांस खाने के बराबर होता है, आहार से ही मांस तैयार होती है। तो हमने कहा भैया हमारे एक ही बाल बच्चे में ये काम नहीं कर सकते हैं। बताइए, जिला की यह स्थिति है, जिस जिले के प्रभारी मंत्री का एक विभाग ही पशुपालन विभाग है। देखिए कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल मतलब उनके प्रभार के जिले में 9-9 लाख रुपए महीने गौशालाओं के नाम पर निकाले जा रहे हैं।
तो ये सब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें किरकिरी हो रही। प्रभारी मंत्री को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। प्रभारी मंत्री लंबी लंबी तो बहुत अच्छा फेंक लेते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में आ जाते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी उनको जानकारी देते वही वो मानते हैं। क्योंकि विधायक जी से हमने कहा, तो विधायक जी ने कहा प्रभारी मंत्री जी को मैंने जानकारी दिया। अगर विधायक क्षेत्र का प्रभारी मंत्री को जानकारी दे रहे हैं तो संज्ञान लेना चाहिए, और अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। सबसे बड़ी चिंतनीय बात यह है कि जो यहाँ के विधायक है वो सत्ताधारी दल से बिलोंग करते हैं। जी जी। भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है। जी जी। तो और भाजपा के विधायक यहाँ पर मतलब जीरो ग्राउंड में उतर कर गौशाला की स्थिति देख रहे हैं, ग्रामीणों की देख रहे हैं। उनकी मौजूदगी में 186 पशु पाए गए। जी जी। वो भी आवारा खेत में चरते हुए मेरे सामने की बात है। उनको दिखाया गया जी। और उसके उनके आने के बाद भी कोई भी सुधार नहीं। तो विधायक जी के इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, ये भी थोड़ा एक सवाल है। विधायक जी चुप्पी नहीं साधे। विधायक जी ने बोला कि मैंने प्रभारी मंत्री से बात किया है, मैंने ऊपर बता दिया है, पर ये प्रशासनिक अधिकारी मऊगंज में ऐसा लग रहा है कि शासन पर राज करेंगे। ये पैसा बोल रहा है मऊगंज के अंदर, और ये जब तक निसचिव रहेगा कुछ नहीं। अभी 1,12,000 रुपए बताइए, 1,12,000 उसी से ले रहा है। कलेक्टर साहब उसी को जांच बैठा रहे हैं, जो दे रहा है पैसा। बोल दिया कि 1,12,000, फिर पैसा लौटाने का भी वीडियो वायरल हुआ, उसके ऊपर दबाव बनाया गया, और कलेक्टर साहब ऊपर से जांच। कलेक्टर साहब का काम तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं पंकज जो निसचिव है, कहीं ना कहीं पिछले कलेक्टर को एक ब्राह्मण की जमीन में 40 लाख रुपए निकाल लिए, तो वहां लेन देन, ये शुरू से केवल लेन देन कर रहा है। और ये जीएल साकेत और मिलकर गौशाला में पूरे आप जिले में कहेंगे ना जाने काज चल रही है, बिल्कुल पूरा फर्जी पैसा निकल रहा है गौ के नाम पर, पूरा भ्रष्टाचार है। और मध्य प्रदेश में मऊगंज की दुर्भाग्य सबसे ज्यादा रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मऊगंज में गौशाला संचालित है, लेकिन कागज पर संचालित है। यथास्थिति पर उतरेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके जिला के बैठे हुए अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि विधायक को इसी मऊगंज में हिंदुत्व के लिए जेल जाना पड़ा है, तो उसकी दुर्गत हम देख रहे हैं। वो बेचारा क्या करे, बेबस है। इस मोहन सरकार में विधायकों की दुर्गत है। एक शासन सत्ता के विधायक जेल जा रहा है, कितनी निंदनीय बात है, वो भी अपने मंदिर की जमीन को सुरक्षित करने के लिए। अब यहाँ तो एक चीज हो गया है कि हिंदुओं को परेशान करो, गऊ का आहरण, माने गऊ शब्द ही अब भगवान पूरे देवता गऊ के शरीर में जहां वास करते हो, उस गऊ का आहार नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, तो किसका छोड़ेंगे? इन लोगों को केवल पैसा चाहिए, और पैसे के लिए पंकज को बैठा लिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाल बत्ती से चलता है, देखते हैं ऐसा लगता है कि ये कोई IAS IPS है। वाह, इसकी तो बिल्कुल मऊगंज के अंदर तोती बोलती है। और इस भ्रष्टाचार का अंत कैसे हो पाएगा? जब तक पंकज रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा। जैसे ही पंकज हटेगा तो भ्रष्टाचार। पंकज बहुत अच्छा बुद्धिमान आदमी है। एक भाई को आपने बीजेपी में कर दिया कि तुम संभाले रहो बीजेपी, एक भाई को कांग्रेस में कर दिया पैसा कमाने के लिए। बहुत माहिर आदमी है वो, बहुत बुद्धिमान आदमी है। उसको तो 420 में भ्रष्टाचार में PhD है वो, ये मान लीजिए आप। भैया की जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है अपने मऊगंज के, लखन पटेल जी, उनका पशुपालन विभाग ही है, और उनके मतलब प्रभार के जिले में इस तरह का भ्रष्टाचार, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं ये सबकी जिम्मेदारी है, और सबको ये देखना चाहिए कि कहाँ कैसा काम हो रहा है। इसलिए रूप से उनके तक ये बात हमने बार बार पहुंचाई। जब हमने कलेक्टर के पास शिकायत की, तभी से ये मवेशियों को चराना शुरू हुआ है, उसके पहले तक कोई संज्ञान में नहीं था। तो विधायक जी बोले थे कि हम मंत्री जी के पास पहुंचाएंगे इस बात को, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। मतलब आप लोगों की शिकायत के बाद यहाँ पे मवेशी जो भी कुछ हुई है वो शिकायत के बाद है? जी जी, कई बार शिकायत की गई है, और जब कलेक्टर महोदय जी के पास ये शिकायत गई है, तभी से मवेशियों को चराना उसके दूसरे दिन से ये शुरू हो गया है। उसके पहले तक कोई संज्ञान में नहीं था। अभी मतलब ये देखा जा रहा है कि भूसा तो नहीं है यहाँ पर, सिर्फ चराने के दम पर से अगस्त से मवेशी चरवाने का उनको मतलब पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन अभी 2 महीने पहले से अप्रैल से पैसा निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ अभी 2 महीने से मवेशी आए, वो भी शिकायत करने के बाद, स्थानीय लोगों के शिकायत करने के बाद ऐसा हुआ है। और अभी बिल्डिंग देखेंगे आप यहाँ अंदर, तो मतलब उनको रखने के लिए नहीं व्यवस्था की गई है, लेकिन पैसा निकालने के लिए निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट तक सूचनाएं स्थानीय लोगों द्वारा पहुंचाई भी गई, पर उसमें कोई अमल नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ना तो यहाँ भी बिल्डिंग बनी है, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। बाहर ऐसे बैठ देते हैं तार लगा के, जाली लगा के, और बिल्डिंग के अंदर तो आप देखेंगे, जायजा लेंगे तो क्या है स्थिति। अभी वहाँ ना कंक्रीट हुई है, ना बाह बनी है, और अभी छत भी नहीं है, वो देख रहे हैं चारा तो बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे यहाँ कुछ लोग हैं, 1-2 लोग 2 महीने से, तो वही बाहर निकालते हैं, वही कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। विधायक के आने के बाद विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया था इस पूरे मामले में? बोले थे कि यहाँ पूरी व्यवस्था हम करवाएंगे,
लोग परेशान मत होइए, अब देखिए कितने दिन होता है। अब उनके आने के बाद भी कोई भी मतलब कोई एक पैसे का सुधार है? 1% नहीं है। बस ये हुआ था पहले बाहरी समूह से रहा था, ग्राम पंचायत में हो गया इसका वो, ग्राम पंचायत में। हाँ, जो नेट पे दिखा रहा है, असलियत क्या वो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। नेट में अभी पिछला भुगतान कितने का हुआ है? 9,41,41,000 शायद है। 9,41,000 रुपए का जी। दोनों गौशाला का मिला के? 3 अपने यहाँ ग्राम पंचायत में 3 गौशाला है, 2 मदरावल में है, 1 कधैयापुरी बिलहाब में। जी। तीनों को मिला के 841 ये लोग मवेशी बताते हैं चरवा रहे हैं। जी। और यहाँ विधायक जी आए थे तो 186 गोरू स्वतः गिने थे, डॉक्टर साहब थे। और पैसा 841 का निकाल रहे थे, अब कहाँ का निकाल रहे हैं पता नहीं चला। मतलब विधायक जी की मौजूदगी में कितने मवेशी थे? 186। 186 जी। वहाँ बाहर चल रहे थे तो विधायक जी बोले कितने गिनो आप लोग? 186 थे, डॉक्टर साहब भी थे। तो 186 मवेशी पाए गए। और उसे कागज में कितना दिखा रहा है? 841। 841। जी। जो एक और बता रहे हैं गौशाला, वो कहाँ पर होगी लगभग कितने दूर? कधैयापुरी लगभग 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर यहाँ पर है। हाँ। अब भूसा चारा का बिल लगता है, जब भूसा चारा नहीं है तो फिर बिल किसका लगता है? कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं आया। भूसा के बचे हुए हैं तो पैरा भी नहीं है, धान का जो कुछ भी नहीं है। ये जो सामने दिख रहा है इन लोगों का है, जो ग्रामीण के हैं। और इस गांव में 4 साल से खेती बंद है। 4 साल से कृषि बंद है, रबी और खरीफ दोनों सीजन की। और इस सीजन थोड़ा जब गौशाला बनी, थोड़ा बहुत जब मवेशियों को यहाँ अंदर रखा गया तो सभी ने सोचा कि हो सकता है कि इसकी व्यवस्था अच्छे से हो, तो कुछ लोगों ने खेती करना शुरू भी किया, लेकिन उनकी भी खेती सफल नहीं हुई। सारे मवेशी उनकी फसल का नुकसान कर दिए, सब फसल नष्ट कर दिए, सब खा लिए। मतलब सरकार एक तरफ दावा करती है किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, तो यहाँ तो दोगुनी क्या लगता है कि बिल्कुल खत्म ही हो रहा है ऐसा? यहाँ किसानों की आय दोगुनी नहीं, यहाँ शून्य या बल्कि माइनस में होती जा रही है, क्योंकि किसान अपनी जो बची पूंजी है उसको अपनी फसल में लगाता है और लास्ट में मवेशी उसको नष्ट कर देते हैं पूरी तरीके से। चलिए, जो अपने यहाँ के जिला कलेक्टर हैं, वो संवेदनशील कलेक्टर हैं, जी जी, क्या उनको मैसेज देंगे आप गौशाला को? तो यही चाहेंगे कि यहाँ गौशाला मतलब मवेशियों की रख रखाव और गौशाला का निर्माण हो जाए। और जो जितना भी पैसा वो मतलब पिछला ले गए हैं उसकी पूरे की वसूली हुए। यहाँ पर एक भी मतलब भूसा के नाम से 1 किलो भी भूसा नहीं आया अभी तक में। और आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल तैयार हो गया, 4 साल हो गए, यहाँ पर एक भी दाना कोई नहीं बोया कि मतलब कोई भी खेती नहीं कर पा रहे यहाँ पर, कोई कुछ नहीं, खेती नहीं कर पा रहे, कोई नहीं। क्या कहेंगे आप कलेक्टर महोदय से? क्या कहें आखिरी संदेश? क्योंकि विधायक जी के आने के बाद तो कोई कलेक्टर सरकार के पास सूचना ही पहुंची, लेकिन उसके कोई अमल नहीं है, पैसा निकल रहा है। और मैं यही सरकार से और कलेक्टर साहब से चाहूंगा कि यहाँ आए और पहले गौशाला का निर्माण करवाएं, उसके बाद नियमित रूप से यहाँ जो मवेशी है वो रहें और इसका संचालन विधिपूर्वक हो, न कि बस पैसा निकले और व्यवस्था कुछ न हो। तो इतना भ्रष्टाचार न हो, मैं यही चाहूंगा। पैसा जो राशि आहरित कर ली गई है उसके लिए उसको वसूली होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने लिए निकाले हैं, व्यवस्था के लिए नहीं ना, तो मवेशी यहाँ रखे गए, उसके लिए पैसा नहीं निकाला गया, इसलिए उसकी वसूली होनी चाहिए। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक मिश्रा। जी सर, आपका नाम? लालता सर। सर आपका नाम? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा। थैंक यू सर।